रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का हक मांग रही तमिलनाडु सरकार के रवैये पर संविधान पीठ ने कई तल्ख टिप्पणियां की। अदालत का कहना था कि मुजरिमों की तरफदारी करते वक्त उन्हें पीड़ितों का पक्ष भी देखना चाहिए। किसी मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा इसलिए दी जाती है ताकि उसे और दीगर लोगों को यह मालूम चले कि उसका जुर्म कितना गंभीर था। अदालत ने जिरह के दौरान राज्य सरकार के वकील की ओर से जब यह दलील आई कि फिर अदालत अपराधी को फांसी की सज़ा क्यों नहीं सुनाती, इस पर अदालत का कहना था कि फांसी हो जाने से बात जल्द खत्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन यदि कोई उम्र भर जेल में रहता है तो उसे अपने जुर्म की लगातार सज़ा मिलती है। हमारा कानून और अदालत भी उन कैदियों को जिंदा रखना और दुख देना चाहती है जिससे उन्हें अपने जुर्म और पीड़ित परिवार के दर्द का अच्छी तरह से एहसास हो। उम्र कैद की सज़ा अपराधी के लिए धीमे जहर के समान है जो जेल में उसे आहिस्ता आहिस्ता मारती है। पैराग्राफ चिन्ह। कानून के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत उम्र कैद की सज़ा पाए कैदियों की सज़ा माफ़ करके उन्हें रिहा करने के राज्य के बहाल किए गए अधिकार का सिर्फ उन्हीं मामलों में राहत देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिनमें ऐसे कैदी 14 या इससे अधिक साल जेल में बिता चुके हैं। इस अधिकार का उन मामलों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिनमें सज़ा की अवधि जीवन समाप्त होने तक जारी रखने के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया हो। उन मामलों में भी माफ़ी पर विचार नहीं किया जा सकता जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे कैदी को 20 से 25 साल तक जेल में रखने का आदेश हो। यानी हमारे कानून में साफ साफ दिशा निर्देश हैं कि उम्र कैद की सज़ा पाई कैदियों को राज्य सरकारें कब माफ़ कर सकती हैं। लेकिन इस मामले में फिर भी दिशा निर्देशों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल लोगों का अपराध कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, यह जघन्य अपराध था। लिहाजा अपराधियों की उम्र कैद की सज़ा को माफ़ी देना ना तो तर्कसंगत था और ना ही कानून सम्मत। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए इस संबंध में सख्त आदेश दिया। पैराग्राफ चिन्ह। अदालत के इस आदेश का असर यह हुआ कि सभी राज्यों में उम्र कैद की सज़ा काट रहे कैदियों की रिहाई मुश्किल में
आ गई। राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार उससे छिन गया। यही वजह है कि इस आदेश को बदलने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी गुहार लगाई। राज्य सरकारों की मांग पर संजीदगी से विचार करते हुए अदालत ने हालिया फैसला सुनाया। अदालत ने सशर्त उम्र कैद की सजा दिए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे दोषियों के लिए मौत की सजा बेहतर होगी। इसके साथ ही अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हम सुधारात्मक दंड प्रणाली का पालन करते हैं। यदि उम्र कैदियों में रिहाई की कोई उम्मीद नहीं होगी तो वे अपनी जिंदगी में कोई बदलाव भी नहीं लाएंगे। उम्र कैद का मतलब हालांकि उम्र भर जेल की सजा से होता है, लेकिन मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत 14 साल जेल काटने के बाद किसी भी मुजरिम को उसके अच्छे बर्ताव के आधार पर राज्य सरकार सजा में छूट दे सकती है। हम सभी उम्मीदों में जीते हैं। ऐसे में उम्र कैद पाने वाले कैदियों के लिए कोई तो उम्मीद की किरण होनी चाहिए। मुजरिम को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। स्टॉप।